एससीओ की शिखर वार्ता के दौरान मेरे ठीक पीछे जो सड़क है उस पर आपको काफ़ी लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये दरअसल कल्चर स्ट्रीट है। यहाँ पर जो अलग अलग सदस्य देश हैं उनकी सांस्कृतिक झलकियाँ नज़र आ रही हैं। इंडियन कल्चर की भी एक कॉर्नर है जहाँ आर्ट्स चल रहा है, उसकी झलकियाँ भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एससीओ के महत्व पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। आप लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर के निदेशक हैं ताशकंद में। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। इसके पहले कि मैं एससीओ के महत्व की बात करूं, पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ ताशकंद में, क्योंकि इसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं भारत के साथ में, किस तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है भारतीय संस्कृति का आज उज़्बेकिस्तान में? भारतीय संस्कृति उज़्बेकिस्तान या पूर्व मध्य एशिया के इस देश में, जिसके तिरमिज़ शहर से जब हम ऊपर चढ़ते हैं, हिंदू कुश पार करते हुए, पेशावर पास करते हुए, पुराने कुल भारत का यहाँ से फासला बहुत ज़्यादा नहीं। सांस्कृतिक संबंध पुराने कुषाण पीरियड से यहाँ रहे हैं। ना सिर्फ कुषाण पीरियड, उसके बाद लगातार भारत और इस पूरे क्षेत्र से लोगों का आवागमन हमेशा रहा है। हिंदू कुश के पहाड़ एक पर्दे की तरह एक तरफ हो जाते रहे हैं। कारवां के कारवां इस ग्रैंड रूट के ऊपर चलते रहे हैं। लोग न सिर्फ ट्रेड वाले, बुद्धिज़्म भी इधर आया। तिरमिज़ के फयाज तपा और करा तपा उस बात के आज भी गवाह हैं। आप खीवा चली जाएं, वहाँ पर बहुत सारे आपको लकड़ी के बड़े ऊंचे सुतून मिलेंगे, कॉलम मिलेंगे, स्तंभ हैं जिनके ऊपर स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं, जो कि ना सिर्फ पारसी धर्म, जिसे ज़ोरास्ट्रियन कहा जाता है, उससे हैं, बल्कि उस वक्त के भारतीय धर्मों की भी निशानी हमें मिलती है। भारत का पूरा वर्चस्व इस पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है। बहुत पुराने सालों से आपने अल-बैरूनी का नाम सुना होगा। अल-बैरूनी ने जो किताबें लिखी, उसमें भारत के विभिन्न जो विषय हैं, चाहे वो आयुर्वेद है, वहाँ की और दूसरी दर्शन है, उन सब का जिक्र अपनी उस किताब में किया है, जिसे मालुल हिंद के नाम से लोग जानते हैं। उसके बाद अमीर खुसरो भी इसी समरकंद शहर के नज़दीक शहर सब्ज़ कीश से गए थे। 19वीं सदी के मशहूर शायर गालिब, उसके वालिद इसी समरकंद शहर से शाह आलम सेकंड के वक्त में गए थे। तो एक पूरा ऐतिहासिक कड़ी है इस देश का हमारे देश के सांस्कृतिक संबंधों से। आज जिसे हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो कल्चर को कही जाती है, वो आज की नहीं, पुराने समय से है। ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ, ये उसी कल्चरल सॉफ्ट डिप्लोमेसी के उस वक्त के बड़े स्तंभ हैं। यहाँ से राजदूत गए हों या वहाँ से आए हों, वो सब के सब उसी कल्चर डिप्लोमेसी को, जिसको हमने आज नई इस्तेलाह दी है, नई परिभाषा दी है, लेकिन ये सब चीज़ें पुरानी हैं जो चलती चली आ रही हैं। आप यहाँ देखिए कि भारतीय संस्कृति के जो प्रस्तुतियाँ इस सांस्कृतिक गलियारे में एससीओ के में की जा रही हैं, आप जाके देखिए कि वहाँ भारतीय संस्कृति के कितने उज़्बेक प्रेमी हैं और किस तरह से सुबह से शाम तक वो उसमें पूरी तरह से लग्न होकर उसको एक तरह से पूजते हैं। हर घर में आपको राज कपूर या उसके गाने सुनते मिलेंगे। ये एक संस्कृति का हिस्सा है। राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक बहुत से फैंस हमें यहाँ पर गलियों सड़कों में लगातार नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो दरअसल हिंदी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन अगर, और इसे समझना ज़रूरी है इन ऐतिहासिक रिश्तों को, ताकि आप आज जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, मध्य एशिया की बात करते हैं, उसमें भारत के साथ जो रिश्ते हैं, भारत की जो भूमिका है एससीओ जैसे संगठन में, उसको समझने में फिर आपको थोड़ी सी आसानी होगी। सर, एससीओ जो 2001 में जिसकी नींव रखी गई 5 देशों के साथ, आज जिस तरीके से उभरा है एक सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन के तौर पर पूरे विश्व भर में, यहाँ आप क्या कहेंगे? आज अब ईरान भी इसमें जुड़ रहा है, ज्योग्राफिकली दक्षिण एशिया से भारत और पाकिस्तान भी है। आज एससीओ के महत्व को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, एससीओ का जो महत्व बढ़ रहा है, मैं सांस्कृतिक दृष्टि से के साथ साथ और दूसरी तरफ भी इशारा करूं, हर देश चाहता है कि उसके यहाँ उन्नति हो। उन्नति जब ही होती है
जब किसी तरह का जो दूसरा खतरा मंडराया रहता है, चाहे वो टेररिज्म का हो या किसी और क्षेत्रीय सिक्योरिटी का हो, उन सबको लेके जब तक वो रहेगा तो यहाँ एससीओ में जितने भी सदस्य बन रहे हैं उन सब का एक एम यह है कि उनके लोग तरक्की करें, उनके देश उन्नति करें, और ये सारा जो पूरा गठबंधन हो रहा है वो सिर्फ उन्नति और तरक्की के लिए है। इसलिए आप देखिए, चाहे वो रीजनल सिक्योरिटी हो, रीजनल टेररिज्म हो, एथनिक सेपरेटिज्म हो, उन सब को मुख्य विषय बनाया गया हुआ है एससीओ का। संस्कृत एक ऐसा विषय है जो इन सबको पास लाता है। आप देखिए मेरे बगल में, यानी भारत की जो प्रस्तुतियाँ यहाँ पे हो रही हैं, उसके बगल में हमारे यहाँ का पड़ोसी देश है। वहाँ कोई आपको उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही, या और आगे पाकिस्तान का काउंटर है। जितने भी हैं, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, सब एक दूसरे की संस्कृति को पूरी तरह से जानने के लिए लगे हुए हैं। आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे के खाने खा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ रहे हैं। ये इशारा है एससीओ की कामयाबी के लिए, जिसकी चेयरमैनशिप अब भारत को दी जा रही है। लेकिन क्या इसमें एक आपको विवाद या कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आता? जब आप क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ एससीओ में रूस शामिल है जिसने यूक्रेन पर हमला किया, इन्वेजन किया। आप रीजनल एथनिक डिवाइड की बात करते हैं, चीन में यूगर माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट, वो पूरी विश्व भर में उसकी बात होती है। आप रीजनल टेररिज्म की बात करते हैं जिसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है भारत, पाकिस्तान से जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। तो क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आता एससीओ के अंदर? इन तमाम विवादों का हल ढूंढने के लिए ही आपस में मिलकर बैठकर जो समझौते होते हैं या जो मीटिंग होती हैं, उन्हीं में इसका हल है। इसका कोई हल लड़ाई झगड़े से नहीं है, और उम्मीद है कि एससीओ इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो इन तमाम आपसी और आंतरिक विवादों को हल करने में कामयाबी की तरफ ले जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी प्रोफेसर, आप इतिहास के जानकार हैं, आप लेखक भी हैं। उज़्बेकिस्तान में जो एक चीज़ हमें आकर्षित करती है, या सेंट्रल एशिया में जिस तरह से इस्लाम का यहाँ पर रूप देखने को मिलता है, स्वरूप देखने को मिलता है, वो काफ़ी उदारवाद है, वो प्रोग्रेसिव है, वो सेक्युलर है। क्या वजह रही कि यहाँ पर, अब यहाँ हम मदरसों में देखते हैं महिलाएं भी, ज़रूरी नहीं कि सिर ढक कर जा रही हों, लेकिन अपनी लोगों के साथ मिलकर जो हैं वो प्रेयर्स भी कर रही हैं। क्या वजह है कि यहाँ की इस्लाम इतनी अलग है? खास करके एक मॉडल, एक वैल्यू है, एक रोल सिस्टम है जो यहाँ से दूसरे प्रेरित हो सकते हैं। देखिए, आप ये ना कहें तो अच्छा है कि इस्लाम अलग है। इस्लाम धर्म एक ही है, उसके प्रभाव हर जगह अलग अलग हैं। आप भारत में जाएं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि धर्म अलग है, धर्म वही है, वही कुरान शरीफ है, वही तमाम उसके पांचों जो नियम हैं उनका है। यहाँ आप देखिए नज़दीक में सबसे बड़े मुहद्दिस, हदीस के कहने वाले इमाम बुखारी का शहर है, वहाँ पर बाकायदा बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई इस्लाम धर्म का अलग रूप यहाँ पे हो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को साथ में रखते हुए धर्म को निभाते हैं। उनके यहाँ पहनावा ज़ाहिरी बातें अलग है, जो पुराने वक्तों से चला रहा है, हमारे यहाँ अलग है। तो धर्म का, एक ही धर्म के विभिन्न कोई रूप नहीं है, धर्म एक ही है। लोगों के अपने विचार हैं, लोगों के अपना ज़िंदगी का जीने का तरीका है, वो आपको यहाँ दिखाई देता है कि ज़्यादा मॉडर्न आउटलुक नज़र आता है कि एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य हैं लोगों के अलग अलग बिहेवियर को लेकर। ये एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर जो वो ज़्यादा नज़र आती है, कट्टरवाद कम नज़र आता है। देखिए, यहाँ भी मल्टीपल एथनिसिटी और रिलीजन है, लोग आपस में रहते हैं, कोई आपको यहाँ झगड़ा फसाद नज़र नहीं आता। और ऐसा हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है। हमारा हिंदुस्तान में और ज़्यादा धर्म है, वहाँ की जनसंख्या देखिए कितनी है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ है और यहाँ नहीं है, या यहाँ है वहाँ नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं रीजनल असर है।
आखिर दूसरे कई ऐसे धर्म हैं जो यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और इस्लाम को मानने वाले लोग भी यहाँ हैं, आपस में मिलकर रहते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे नमूने आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक भाई मुसलमान है, एक भाई हिंदू है। आप मथुरा के पास चले जाइए, एक घर है, एक ही चूल्हा है, एक ही घर है। अब आप सोचिए कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़ारसी पढ़ाता हूँ, हिंदू हूँ, मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि मेरे तमाम उस्ताद मुसलमान हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, आज जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, या और कहीं बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं। तो धर्म कभी भी, ख़ास तौर पर धर्म ही सिखाता है लड़ना आपस में। धर्म नहीं सिखाता कभी भी आपस में लड़ना। धर्म ये नहीं कहता कि आप इस तरह से चलिए उस तरह से, ये खुद हम लोग हैं जो उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस्लाम धर्म अलग है और दूसरी जगहों पे अलग है। लेकिन फिर भी जो है समरकंद से सीखने को बहुत कुछ मिलता भी है, और उज़्बेकिस्तान में ख़ास करके ये जो भारत के साथ जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक कोशिश की हमने, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हमसे इतने विस्तार से बातचीत की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई। और अब चलिए आपको हम कुछ जो ये कल्चर स्ट्रीट है उस पर जो इंडियन डांस एंड कल्चर चल रहा है उसकी झलकियाँ भी आपको हम दिखा देते हैं। समरकंद से स्मिता शर्मा, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।